हेलो, गुड मॉर्निंग जीनियस। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हो ना? और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? बढ़िया चल रही होगी। और सब ठीक ठाक है ना भाई? चलो ठीक ठाक होने चाहिए। तो अब ना सब एक चीज़ बताना कि कौन कौन यूपीएसआई के मॉक टेस्ट दे रहे हैं। अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप कहाँ से दे रहे हो और आपके कितने नंबर बन रहे हैं मॉक टेस्ट में, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी बहन भाई यूपीएसआई के साथ साथ यूपी पुलिस का भी कर रहे हैं तो वो भी बताना। और जो बहन भाई मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो वो बताना कब से शुरू कर रहे हैं या कब से देंगे वो मॉक टेस्ट, अपना कहाँ से देंगे और कितना उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या नहीं हुआ है, अभी स्टार्टिंग करी है, तो वो भी सब बताना। ठीक है ना? तो बस यही पढ़ाई को अपने लेके चलते हुए, ठीक है, ऐसे बढ़ते चलते चलेंगे भाई। और मैंने आपके लिए 2 लाइन लिखी हैं। स्टार्ट करने से पहले बोल दूँ कि हाँ, ये तुम्हारे लिए। अगर सफलताओं का जश्न मनाना है तो असफलता के सन्नाटों को स्वीकारना होगा। अपनी गलतियों पर काम कर, अपनी गलतियों पर काम कर, उनको ठीक कर कि दोबारा प्रयास करना ही होगा। सिर्फ बैठकर वक्त किस्मत हालात को सिर्फ बैठकर वक्त किस्मत हालात को कब तक कोसते रहोगे? इस कोसने से वक्त कुछ नहीं बदलेगा। सब कुछ बदलने के लिए खुद को खुद से बदलना होगा। हालात बदलने के लिए खुद को खुद से बदलना होगा और कोई रास्ता नहीं है मेरे दोस्त, मेहनत तो आपको करना होगा। तो ये तो सच्ची लाइन ही है कि देखो, खुद को खुद से ही बदलना होगा और मेहनत तो करना होगा। आज के टाइम में इतना कंपटीशन हो गया है ना दोस्त, कि एक गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए ना पता नहीं क्या से क्या करना पड़ जाता है। ठीक है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। हर चीज़ में मेहनत है, कुछ भी कर लीजिए आप, तो मेहनत तो हर किसी में लगती है। ठीक है, और देखो, जो हमारी पढ़ाई में गलतियाँ हो रही हैं भाई, गलतियों को सुधारो। और गलतियों को सुधारने से ही हमारा जो इम्प्रूवमेंट होगा वही होगा। ठीक है, तो अब पढ़ाई को लेके चलते हुए बताते हैं। मैं थोड़ा कैमरा ठीक कर लूँ। हाँ, तो जैसे कि मैथ, तो सबसे पहले मैथ तो डर तो लगता है, बट कोई नहीं, सबसे पहले रहता है, मैथ भी आ गई। ठीक है, मैथ में जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, परसेंटेज की क्लास चल रही है और प्लस इसकी प्रैक्टिस भी चल रही है। ठीक है, मैथ की, तो जैसे मैथ की भी मेरे पास कौन सी बुक है, कहाँ से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, ये मैंने आपको कल भी बताया। और देखो, आज मैं इस बुक को दिखा देती हूँ। ये वाली बुक है और मैं पर डे इसमें से 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही लेती हूँ क्लास करने के बाद। ठीक है ना? और आप कहाँ से मैथ पढ़ रहे हैं वो मुझे बताना। बाकी है रीजनिंग में हम जैसे डाइस की क्लास चल रही है अभी, तो डाइस की क्लास ये भी 2-3-4 दिन तक अपना चलेगा। ठीक है, डाइस भी थोड़ा लंबा है और समझने में भी थोड़ा वैसे ही है। ठीक है, पॉलिटी में से मैंने 10 आर्टिकल आपको बताए हैं। तो 10 आर्टिकल कौन कौन से हैं देखो, आर्टिकल 8 हो गया, आर्टिकल 9 हो गया। तो 9 में जैसे कि फिर 10 हो गया नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। आर्टिकल 11 संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। आर्टिकल 12 है राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 15 में धर्म जाति लिंग पर भेद या प्रतिषेध। ठीक है, ये आर्टिकल थे 15 तक। और ये मैंने जो आर्टिकल आपको 3 लिखे गए हैं ना, ज़रूरी नहीं है आप तीनों आर्टिकल को बताओ। ठीक है ना? तो ये ब्लू पेन वाले कल के थे आर्टिकल और ब्लैक पेन वाले आज के। तो इन 3 आर्टिकल में से कोई भी एक आर्टिकल आप बता सकते हैं। ठीक है ना? फिर चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड पर क्या हमारा मूल विधि में है जनहित याचिका। जनहित याचिका भी हमारे 3 से 4 या 4 से 5 दिन में ही कंप्लीट हो पाएगी। ठीक है, और इतना ज़्यादा बड़ा भी चैप्टर नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है, तो ठीक है, 3 से 4 दिन में हम ये कर लेंगे। फिर है हिंदी में है पर्यायवाची, 10 पर्यायवाची हैं, 10 विलोम हैं। मैं आपको लिख लिख के भी बताती रहूँगी, 10 पर्यायवाची और 10 विलोम पर डे। ठीक है, आपको लिख लिख के बताती रहूँगी कौन कौन से मोस्ट हैं, ज़्यादातर जो उनसे आते हैं एग्ज़ाम में, उस हिसाब से हम देखते रहेंगे। ठीक है, फिर है ज्योग्राफी में जैसे कि मेरा आर्थिक क्षेत्र की, मैंने जैसे आपको भी कल बताया था कि इंट्रोडक्शन की चली है मेरी, जो चली थी क्लास। ठीक है, इंट्रोडक्शन की क्लास चली है, तो आज उसका आर्थिक क्षेत्र की क्लास हुई थी। ठीक है, आज मैंने आर्थिक क्षेत्र की क्लास ली है इसकी। बाकी है
हिस्ट्री में मैंने आपको इसे कल भी बताया था कौन सा टॉपिक क्या है। तो आज है मोहम्मद गौरी और सल्तनत काल। ठीक है, मोहम्मद गौरी और सल्तनत काल का ये टॉपिक आज करना है। और देखो इसमें जैसे मैंने आपको कल बता ही दिया था कि हमें क्या करना है। अब जैसे मेरी दिल्ली सल्तनत की क्लास चल रही है, पर कोई नहीं, क्लास अलग रही और हमारा रिवीजन अलग रहा। ठीक है ना, तो रिवीजन अपने अलग तौर पे लेके चलेंगे। ठीक है, बाकी हमारी साइंस में है विद्युत जो हो गया हमारा, फिजिक्स में हो गया, और कोशिका हो गई बायो में, और द्रव्य गुण उसके केमिस्ट्री में हो गए। तो ज़रूर नहीं हमारे तीनों टॉपिक लेके चलेंगे, हम इसमें से कोई भी एक टॉपिक धीरे लेके चलेंगे और धीरे धीरे ना पढ़ते चलेंगे। ये वाली मेरे पास बुक है रेलवे विज्ञान की, और आप बताना आपके पास होगी तो कैसी बुक है ये भी। ठीक है, बुक तो अच्छी है, रेलवे विज्ञान की है, तो उस पर ही कवर हो जाएगी। फिर है करंट अफेयर में जैसे मूल विधि की वो करंट अफेयर में जो आदर्श सर की क्लास है जो सुबह को लेते हैं मॉर्निंग में, उनसे लेती हूँ मैं। ठीक है ना, बाकी देखो मैं आपको ये वाली बुक दिखा दूँ, यूपी जीके की और स्टैटिक जीके। यूपी जीके की मेरे पास ये वाली बुक है समग्र अध्ययन। ये भी ठीक है, बुक काफ़ी अच्छी है और मोटी बुक है, इसमें भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। और स्टैटिक जीके की है ये वाली बुक। ठीक है ना, जिसे हमने कल भी कवर किया था। स्टैटिक जीके में हमने 3 नृत्य कंप्लीट किए थे, तो आज फिर से चलेंगे। ये बिहार का नृत्य हो गया और हमारे ये वाले नृत्य हैं, तो इन्हें हम आज लेके चलेंगे। ठीक है ना, तो मैं इसमें क्या क्या कवर करना है, तो छत्तीसगढ़ के हो गए, गोवा के हो गए, और जो हमारे ये गुजरात के हैं इन्हें हम कल कर लेंगे। वरना बाकी तो एक पेज का हमारा है ही है, बाकी कोई नहीं, अगर ज़्यादा होता है तो हम थोड़ा थोड़ा भी कवर कर लेंगे। गुजरात के हैं और ये वाले जो साइड में ना, इन्हें हम कल कर लेंगे। ठीक है ना, बाकी जो हमारे ये हैं ना गोवा के हो गए, फुंगड़ी हो गया, देखनी नृत्य, और धनगर हो गया, कुणबी, तेलगढ़ी, जागोर, भोवादो, ये सब किसके हैं, गोवा के हैं। और जो एड ऑन करना होता है तो मैं एड ऑन कर लेती हूँ इसमें। छत्तीसगढ़ के हो गए कर्मा, डगला, पाली, टपाली, गेंडी, पडवानी, नवारानी। ठीक है, ये तो इजीली याद हो जाते हैं और ये भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने यूपी जीके पर। यूपी जीके में जैसे मैंने आपको कल बताया था, इसके राजधानी और नाम में परिवर्तन क्या क्या करने हैं, तो इसकी मैंने एक स्लाइड याद करी है। ठीक है, और आपने भी याद करी होगी आशा करती हूँ। और ये भी सब कुछ आपने याद कर लिया होगा, क्या नाम है, क्या राज्य हैं, क्या इनके परिवर्तन हुए थे। यूपी उत्तर प्रदेश का किस समय क्या नाम था, कब परिवर्तन हुआ इसमें। ठीक है ना, बाकी आते हैं हिस्ट्री में मैंने जैसे भी आपको बताया दिल्ली सल्तनत की क्लास चल रही है, तो अब आज क्या करना था इसमें, तो वो कंप्लीट कर लिया होगा आपने। ठीक है, अरबों का आक्रमण ये कंप्लीट कर लिया होगा। तो अब मोहम्मद गौरी और सल्तनत काल, ठीक है, ये हम लेके चलेंगे सल्तनत काल को। सल्तनत काल पूरा नहीं होता है तो कोई बात नहीं, उसका आधा कर लेंगे। कुछ बहन भाई कह रहे थे कि सिस्टर ये जो हमारी कैलकुलेशन है मैथ में हाई नहीं है, या बहुत टाइम लगता है कैलकुलेशन करने में। देखो ये एक 40 बुक है, काफ़ी मोटी बुक है, इसमें कुछ नहीं है। हालांकि है सब प्लस गुणा भाग घटाने, बस यही है, पर इससे प्रैक्टिस कर लोगे ना अपनी, तुम्हारी थोड़ी प्रैक्टिस ठीक हो जाएगी। ठीक है ना, ये 40 है, काफ़ी अच्छी बुक है ये। तो दोस्तों बस यही था। तो ऐसे जैसे कि मैंने कल आपको स्टडी प्लान बताया, हमारा स्टडी प्लान शुरू हो चुका है। आज दूसरा हमारा स्टडी प्लान है, तो आज आपको ये दूसरी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है ना, तो बस यही है, अब लगे रहना है भाई। 4500 वैकेंसी और फॉर्म देखो इतने सारे, 17 लाख पार हो चुके हैं फॉर्म। ठीक है, उसमें अपनी एक सीट हर हाल में पक्की करनी है आपको। ठीक है, तो बस हम ऐसे ही धीरे धीरे लेके चलेंगे। और देखो होना तो तय है, ठीक है, होना तो तय है। जब कहते हैं ना चींटी भी 10 बार गिरती है और फिर 10 बार ही चढ़ती है, वो भी अपनी मंजिल को पा ही लेती है आखिरकार। ठीक है, वैसे ही हमें चलना है, धीरे 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 हम अपना लगते चलेंगे। और थोड़ी वॉइस में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कोऑपरेट कर लेना थोड़ा सा। और थोड़ा ये बैकग्राउंड में ध्यान मत देना भाई। देखो बैकग्राउंड में ऐसा है कि इसमें थोड़ा रूम में सामान रखा हुआ है, तो मैं यहीं पे पढ़ती हूँ, तो कोई बात नहीं, बस ऐसे लेके चलेंगे और धीरे धीरे अपना मंजिल को पा लेंगे। भाई मेहनत तो करनी है, जैसे बहन भाई कुछ दिन में पढ़ते हैं, कुछ रात में पढ़ते हैं, तो ये तो अपना वो है कि जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसे ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, किसी को दिन में अच्छा लगता है पढ़ना, किसी को रात में अच्छा लगता है पढ़ना।
तो ये ज़रूर बताना किस किस ने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, किस किस का एग्ज़ाम है 17 नवंबर से, ये ज़रूर बताना, ठीक है। और बस यही था, और धीरे धीरे ऐसे लेके चलेंगे। बाकी एक वीडियो जल्दी आएगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन सी बुक ले रहे हैं या कहाँ से पढ़ रहे हैं, वो एक वीडियो जल्दी आएगी, ठीक है। वो तो बस यही था। तो इसके लाइक करना, सब्सक्राइब करना, उससे पहले बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि वीडियो आए तो सबसे पहले आप पे आए, ठीक है। बाय बाय जीनियस।